हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एसएसटी में इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो पालनपुर विलेज है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। शाहगंज यहाँ से नियरेस्ट टाउन है और रायगंज नाम से एक जगह है जो कि वहाँ से 3 किलोमीटर अवे है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मेनली वहाँ पे मोटे तौर पे देखिए, ये बहुत पुराना डेटा है तो अब तो फैमिलीज बहुत होंगी। उस टाइम जब ये डेटा कलेक्ट किया गया था 450 फैमिलीज थी और ज़्यादातर लोग किस काम में थे, फार्मिंग और उसकी एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। ओके, एक मेन डिस्पेंसरी है और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है जो कि इकोनॉमी में फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, लेकिन ध्यान रखना चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ और 10th क्लास की इकोनॉमी समझने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में किसी भी वर्ड के लिए या किसी भी फैक्टर के लिए जब हम कोई अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी एक के लिए एक ही होता है। जैसे हमने लेबर के लिए कैपिटल L लिख दिया तो वो हम लैंड के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कोई दूसरा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई। तो इनकम के लिए ये यूज नहीं कर सकते, तो इनकम के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाई। जो एक अल्फाबेट हमने किसी एक चीज को दे दिया है वो हम दूसरा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम, यही हमें ध्यान में लेके चलना है। किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए आपको 4 चीजें होना जरूरी है। तो उनमें से 3 तो यहाँ लिखी हुई है जो बिल्कुल क्लियर है। उसमें से एक है लैंड, दूसरा है कैपिटल और तीसरा लेबर, कैपिटल और लैंड। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होनी जरूरी है। एक एक करके समझ लेते हैं क्या है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। जो जो बातें बताई बस उसको ध्यान रखना। आपको ये चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हो और ये सारी बातें आप क्यों पढ़ रहे हो, ये जाके आपको सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ले डाउन करता है। प्लीज ये मत सोचना कि पता नहीं कितनी सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहे हैं और क्या है इस चैप्टर में। एक बार रीड करना, क्लियर हो जाएगा। और अभी जो भी पढ़ रहे हो ये सेकंड चैप्टर में पता चल जाएगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो किसी प्रोडक्शन को करने के लिए, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए। हवा में तो नहीं होगा प्रोडक्शन, तो उसको हम लैंड कह देते हैं। लेबर चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, उसको हम लेबर यानी कि कैपिटल L कह देते हैं। और चाहिए आपको कैपिटल यानी कि पूंजी यानी कि पैसा। तो बिना पैसे के अगर आप छोटा सा भी काम शुरू करने वाले हैं तो आपको उसके लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज द लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वहाँ, जो भी वैसे तो मैंने आपको बताया एलाइड एक्टिविटीज और फार्मिंग और उसके एलाइड एक्टिविटीज वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। और आपको ध्यान रखना है अगली चीज और आखिरी चीज इस चैप्टर में कि प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। इसको अभी निकाल के दिमाग से बस ये तीनों चीजों को ध्यान रखिए। अभी मैं और कुछ भी नई चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको याद रखना है जो मैंने बताया, ताकि इसका इस्तेमाल हम सेकंड चैप्टर में कर सकें। सेकंड चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये हमें यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन बताई जा रही है वहाँ की। वहाँ अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। पहले वहाँ पे कच्चा हाउस था, मतलब कच्चा मकान था। अब वहाँ के लोगों के पास अपना पक्का खुद का मकान है। पानी की भी व्यवस्था है। रोड्स हैं जो कि एक रोड दूसरे रोड को कनेक्ट करता है, वैसे रोड्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हैं। अच्छी फैसिलिटीज है, यानी कि धीरे धीरे ये जगह डेवलप कर रही है। बस आपको इतना ही समझना है। हो सकता है ये चैप्टर आपके लिए, आपको ऐसा लगे कि कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर के पढ़ने का, लेकिन मैं बार बार कहूंगा ये जो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसका इस्तेमाल आने वाले चैप्टर्स में होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट ले डाउन करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट जरूरी है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी। मैं इस चैप्टर को यही एंड करता हूँ और उसके बाद जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल सीखेंगे। ओके, थैंक यू, इट वाज ग्रेट सेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन।